हाँ जी एवरीबॉडी, सो आई होप आपका ये वाला पेपर ओएमएसएम वाला बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है। अगर देखो मेरी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में से आपको लगता है कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी यूजफुल नहीं है, तो यहीं बंद कर देना मेरे दोस्त। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बट यू स्टिल इफ यू थिंक कि ठीक है थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो फटाफट से आज ऐसे ही लॉ एंड एथिक्स के लिए भी जल्दी से फटाफट से आगे चलते हैं और आपको बता देते हैं कि भाई क्या ट्रेंड हमारा बना है, क्या ट्रेंड हमारा चल रहा है। देखो जब भी रिवीजन करने जाओगे तो ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, रिवीजन करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना। भाई मान लिया कि ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, बट सबसे पहले 10 नंबर का ये पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 10 पेजेस के अंदर रिवाइज हो जाता है। आप कॉर्पोरेट लॉ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो, पर इतना टाइम लगाने की ज़रूरत कॉर्पोरेट लॉ पर नहीं है। ठीक है, इनिशियल पेजेस जो हैं उनका ध्यान रखना, रिवीजन रिवर्स स्टार्ट करना। अच्छा यार, देखो जैसे आपका ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये तो चलो समझ में आता, भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा से ही 15 मार्क्स आपके लेकर जाता ही जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है इसके अंदर। एक क्वेश्चन आता है आपके पास बेसिक और दूसरा आता है एडवांस। सर एडवांस मतलब थोड़ा सा इम्प्लाइड, थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड। जो बेसिक क्वेश्चन है वो सब बहुत आसानी तरीके से आंसर कर लेते हैं। इस बार के लिए क्या ज़रूरी है, आज के लिए अगर मैं बात करूँ कि मुझे क्या सही लगता है, तो मुझे इस बार के लिए सही लगता है माइनस। मैं एक डिस्क्लेमर इश्यू करना भूल गया, सॉरी। पढ़ के सब कुछ जाना है, इन क्वेश्चंस पर थोड़ा-सा स्पेशल एम्फेसिस देना है। पढ़कर सब कुछ जाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे। माइनस पोज़ीशन चाहे माइनस कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के बारे में जो बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ये रहा आपका टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक जो एक और आता है, द पीपल हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट दे कैन बी ऑफ गुड इंपॉर्टेंस फॉर एग्जामिनर। डिस्क्वालिफाइड पीपल के बाद एक टॉपिक जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है बहुत सालों से, और हमेशा स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। भाई जिनको लगता है आपके पास टाइम है, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है जो कच्चा रह गया है, मैराथन एंड में अटैच कर दूंगा, उसे देख लेना। ठीक है। अब इसके बाद आता हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे ज्यादा बात नहीं करूंगा यार, क्योंकि हमेशा से ही ये चैप्टर ऐसा है हाइड एंड सीक खेलने वाला, कभी आता है कभी नहीं आता। मेरे हिसाब से क्या जरूरी है, अनपेड सेलर, ऑप्शन सेल्स। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपको एमसीक्यू में दो बातें देखने के लिए मिलती हैं। एमसीक्यू में अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है लाइक ऑल ऑफ द अबव और एनी ऑफ द अबव, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आंसर नहीं पता, गेस ही मारना है। तो और अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो गो फॉर इट, नन ऑफ द अबव है तो वो आंसर, नन ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू दो जो एवरेज प्रोबेबिलिटी बनती है। ये पहले भी बताया है मैंने। उसके बाद नेगोशिएबल के अंदर अभी फिलहाल ये डिसऑनर वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेगोशिएबल हमारे पास फिक्स रहता है भाई, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। डिसऑनर की बात कर लें या फिर हम लोग बात कर लें अबाउट द एंडोर्समेंट, कि ए ने बी को एंडोर्स कर दिया, बी ने सी को एंडोर्स कर दिया, फिर वहां पर जाकर डिसऑनर हो गया, अब क्या वैलिड है। इन चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इंडियन पार्टनरशिप नहीं, मैं इस बारे में फिर से कुछ नहीं बताऊंगा। अगेन ये वैसे हैं जो कभी कभी आके एकदम धप्पा कर देते हैं। एलएलपी, एक क्वेश्चन अगेन 5 नंबर का एक्सपेक्टेड होता है हमेशा से ही। इस बार के लिए क्या जरूरी है, एक तो कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, ठीक है, और दूसरा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। आवाज थोड़ी अलग आ रही होगी, थोड़ा सा बियर कर लेना यार। आज संडे वाला दिन है ना, छुट्टी है, क्या कर सकते हैं। कल वीडियो डालता तो कोई फायदा नहीं था। अब उसके बाद आता हूँ इंडस्ट्रियल लॉस पे, दैट इज आर सेक्शन नंबर बी। इंडस्ट्रियल लॉस पे, यस। इंडस्ट्रियल लॉस के अंदर जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, इसके अंदर आते हैं वेलफेयर मेजर्स। इन वेलफेयर मेजर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे दोस्त। ओके, ठीक है। बाकी जितने भी आपके एक्ट्स हैं, चाहे वो ईएसआई है, पेमेंट है, ग्रेचुटी है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, कह रहा सर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इन सब के अंदर कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कॉमन है, जैसे कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। भाई यहां पर किसी को भी कंफ्यूजन है, इसका भी मैराथन बना हुआ है। अगर टाइम है, वैसे तो अभी टाइम नहीं है मैराथन देखने का, फिर भी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, टाइम है, कहीं ना कहीं लग रहा है वीक हो,
तो उस मैराथन को देख लो, बेशक अपने जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं वैसे स्टडी करके देख लेना। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट हो या कोई भी एक्ट हो, कुछ कॉमन डेफिनेशंस हैं या कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, जैसे कि पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, दे आर वेरी कॉमन, हर एक एक्ट के अंदर मोस्ट लाइकली आपको मिल जाएगा, कॉमन है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वाली। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ऑक्यूपायर कहूं या फिर आपको एम्प्लॉयर कहूं, ठीक है, या तो फिर मैं कहूं एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, और एल्स इफ आई से व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ द वेजेस, व्हाट आई मीन, उसके अलावा वर्किंग आवर्स, डिडक्शंस, हर एक एक्ट में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कॉमन है, इन सब में ऑलमोस्ट कॉमन चल रही हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस के साथ, उनका ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसे कि एलिजिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एक्ट, कौन सा पार्ट टाइम वर्कर, फुल टाइम वर्कर, कैजुअल वर्कर, किसके ऊपर एक्ट अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट। अब उसके बाद आता हूं सर अगली बात पर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर क्या जरूरी है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के अंदर पेमेंट फॉर फीचर एंड इसके साथ साथ एक चीज और करनी है आपको, दैट इज एलिजिबिलिटी। ये सेम चीज पेमेंट इसके लिए और बोनस एक्ट के लिए भी, पेमेंट फॉर फीचर एंड एलिजिबिलिटी, दोनों के लिए चीजें सेम है। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए बात करूं तो यहां पर 3 स्कीम्स इन्होंने बनाई हुई हैं, उन तीनों स्कीम्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 3 स्कीम्स हैं इस चैप्टर के अंदर, सेक्शन नंबर 6 की, उन 3 स्कीम्स का ध्यान रखना, कुछ आया तो वहीं से बनता है, वैसे तो ईपीएफ एक्ट के फेवर में मैं भी अभी नहीं हूं। उसके अलावा ईएसआई एक्ट की बात करूं तो ईएसआई के अंदर हमारे को जो देखने के लिए मिल रहा है भाई, 2-3 जरूरी चीजें, पहला आता है ईएसआई फंड और दूसरा है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। अगर यूजफुल रहे तो मुझे एक सिंगल कमेंट करके बताना जरूर, नहीं यूजफुल रहे तो भी बता सकते हो, कमेंट फिर भी कर सकते हो, ठीक है, सो दैट वी विल इंप्रूव फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब मिनिमम वेजेस एक्ट, तो यहां पर अगर मैं कहूं तो या जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहां पर देखने के लिए मिलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट में से। एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर बहुत बार आ रहा है, बहुत बार, बट स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसके अलावा जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि रिवीजन कब कब होता है मिनिमम वेजेस का, तो वंस इन एवरी 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार रिवाइज होता है। वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, डिडक्शन, छोटे मोटे फॉर्म्स, ये सारी चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन या शॉर्ट नोट अगर ज्यादा बनाना चाहे तो यहां से बन सकता है। बट यहां पर अगर मैं आऊं तो मुझे बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, दैट इज एनपीएस। एनपीएस दैट इज सेक्शन नंबर 20, इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और इन 3 में से ही बनता है एनपीएस। इसके अलावा आता है आपका पेंशन फंड, दैट इज सेक्शन नंबर 23। सर सेक्शन क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पेपर में सीधा इस बार सेक्शन ही दे रहा है स्टूडेंट को कि ये ले सेक्शन और जा मार ले टक्कर। अगर सेक्शन ही नहीं पता तो आंसर कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और आगे चलता हूं, इसके अलावा आती है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, सेक्शन 21, ठीक है। इसके अलावा चलिए सर्च फटाफट से चलते, आई रिपीट, लेट मी रिपीट अगेन, पढ़ के सब कुछ जाना है, ये चीजें दे कैन बी इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट मीन दे आर एब्सोल्यूट प्रिपरेशन, नहीं, पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ये चीजें दे आर जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट। एथिक्स के लिए तो 10 नंबर का पेपर आता है, उसमें 10 पेजेस ही रिवाइज करने हैं, कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, रिस्क मत लो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो, बट फिर भी इंपॉर्टेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर एथिक्स इन बिजनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए दिस आईसीएआई स्टेटमेंट ऑफ गाइडेंस, स्टेटमेंट ऑफ कंडक्ट, कुछ इस तरीके से गिवन है, उसे बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। आईसीएआई कंडक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल कंडक्ट करके है, ये 2 टॉपिक्स बहुत जरूरी हैं, टॉपिक्स तो सारे ही हैं, जैसे वैल्यूज और रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइप्स ऑफ एथिक्स, वैल्यू चेन, मिशन स्टेटमेंट, 7 प्रिंसिपल्स, बट एथिक्स इन बिजनेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब आता हूं कॉर्पोरेट लॉ पर, जहां पर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड करते हो, ठीक है, रिवर्स करते हुए जाना प्रिपरेशन, इट इज वेरी इजी। अगली बात को देखते हैं, अब पंगा क्या है यहाँ पर, पंगा ये है सर, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रोबेबल हैं, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी,
जैसे कि ओपीसी लिमिट्स रिवाइज हो गई हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ रुपीस, ध्यान रखना आपके लिए यही एप्लीकेबल है। इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही रहा है, एग्जामिनर के फेवरेट हैं ये। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड स्टेट, ठीक है, वो वाला। उसके अलावा जो देखने के लिए मिल रहा है बहुत बार, बायबैक बहुत पहले आ चुका है, बोनस शेयर्स बहुत पहले आ चुका है। इसके अलावा आपका स्वेट इक्विटी बहुत बार पीछे आ चुका है, आपका ईसो पहले बहुत बार आ चुका है। बट इसके अलावा और क्या बात करें, इसके अलावा जैसे इस बार और अच्छा क्वेश्चन है, रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो बढ़िया टॉपिक है ना, ये तो अच्छा टॉपिक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन निकल कर आता है जो मुझे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है एज ऑफ नाउ। वो क्या है, वो ये दो बातों को समझ लो। एक आपने पढ़ा होगा चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। जब कंपनी खुद से अपना नाम नहीं चेंज कर रही है, परसुएंट टू सेक्शन नंबर 16, कोई ट्रेडमार्क ऑनर है जिसके पास ट्रेडमार्क है सिमिलर नाम का, और उसने एप्लीकेशन लगा दी कि आपने कंपनी बनाई है, सरकार बीच में इन्वॉल्व होकर आपकी कंपनी का नाम चेंज कर रही है, सेक्शन 16, ठीक है। उसके अलावा ये तो टॉपिक है जो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इस बार के लिए। और इसके बाद क्या आ रहा है, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था। ये फंडा भी हो गया सर, ठीक है। और ये दो टॉपिक ये हॉट है इस बारी के लिए, पर करना सब कुछ है, ये सब स्कैनर वैनर सब मिलाकर ये टॉपिक्स निकल कर आए हैं। इसके अलावा एक दो चीजें अगर और ऐड करना चाहूं मैं यहाँ पर, तो मेरे दोस्त जनरल मीटिंग में से कुछ मत छोड़ कर जाना। जनरल मीटिंग वाला टॉपिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकल ही आता है। इसके अंदर से अभी के लिए क्या हॉट टॉपिक निकल रहा है, अभी के लिए देखो यार, मुझे एक तो जो अच्छा लगता है दैट इज कोरम, और उसके अलावा जो आपकी वोटिंग है। अब उस वोटिंग के अंदर तीन चार चीजें आती हैं, वोटिंग के अंदर एक आता है कोरम, ठीक है। कोरम तो चलो आपने इधर भी देख लिया। कोरम के अलावा जो वोटिंग के तरीके हैं दैट इज वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये सब। ओके, ठीक है, इन चीजों का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ओके, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है विच इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के अंदर क्या करने वाले हैं सर, डायरेक्टर्स के अंदर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया तो क्या कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशंस। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट विल बी अबाउट द रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। और यहीं पर आप डायरेक्टर वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। जिनको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैराथन का लिंक यहीं कहीं अब तक आ गया होगा, क्लिक करके जो टॉपिक सिलेक्टिव लगता है उसको स्टडी कर लो, कंफ्यूजन लेकर पेपर में मत जाना। जनरल मीटिंग में सब करके जाना है, डायरेक्टर में डिन, डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल, और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भी एक आधी बार पूछा जा चुका है कि कब कब ऐसा होगा कि वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। जिन्होंने मैराथन किया है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग वाज कवर्ड। तो बट फिर से देखो, लास्ट वाली वीडियो के जितना ही टाइम लिया है मैंने, 15 मिनट्स में जानता हूँ बहुत वर्थ होती है। पढ़ना सब कुछ, गड़बड़ मत करना। सेक्शन आता हो, 200% श्योर हो तो लिखना, सेक्शन नहीं आता मत लिखना, जो पेपर में पहले आता है उसे पहले करना। एक और चीज यहाँ पर लास्ट ऐड कर रहा हूं, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वो खतरनाक लैंग्वेज जो कि बुक्स के अंदर पड़ी है स्टडी मटेरियल में वो लिखनी है, नॉट एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड। जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट, मुझे बताना जरूर कैसा रहा, कैसा। ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, पूरी मेहनत का फल मिलेगा। जाओ, बाय बाय।